संसार की हर सैका इतना ही फसाना है, एक धुन में जाना है, एक धुन में जाना है। तो क्या की गंभीरता, ये राज कोई राही न जाना है न पहचाना। आप गलत हो सकते हैं, आवाज है। ये राज कोई राही न जाना है न पहचाना है, संसार की हर शैया इतना ही फसाना है, एक धुन से आना है, एक धुन में जाना है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। सभी ने सुना, सभी ने बताया, दिखाओ। और दूसरा वाक्य है, मैं दूसरा वाक्य पे आऊंगा। संगठन एवं संगठित कैसे हों? मेरे मित्रों, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे बिखराव को रोकने के लिए भारत का संविधान बनाया है, और इस संविधान में सभी के लिए भिन्न भिन्न अधिकार दिया गया है, और इसमें हम आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया है। मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ, और ये फोकस वहां तक ही रहेगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जैसे पूरा अधिकार जो हमारे गांव में है, हमारे उरांव बोली में, हमारे आदिवासियत में है, वो है हमारे पूर्वजों का विधानमंडल, और पूर्वजों का विधानमंडल है मेरा पंचायत, और मेरा पंचायत में क्या क्या अधिकार है। 5 न्यायाधीश जो पंच कहते हैं हम लोग, इनको क्या क्या अधिकार दिया है, उसको जो मैंने पढ़ा है और जो मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा, मात्र 5 खंडी का बताऊंगा। 5 अनुच्छेद तो मैं जितना शॉर्ट हो सके, जितना अच्छा समझ सके हम लोग, तो मैं इसको थोड़ा अगर अनुमति दे तो मैं लिख के बताऊं तो कैसा है, क्योंकि मेरी आवाज तो कानून में जाएगी, हो सकता है वहां पे इंटरप्रेट करते की तरह हो जाए, सब निकल जाए, ऐसा भी होता है। इसका निहित अगर हम चिंतन करें, संविधान की उत्पत्ति जो हुई होगी, ऐसा कहते हैं कि विद्वान लोग, व्यक्ति संपत्ति और सम्मान के खातिर, व्यक्ति संपत्ति और सम्मान के खातिर। लेकिन हम यहाँ पे जो कई बार करते हैं हम लोग, धर्म की व्याख्या। यहाँ पे देख लीजिएगा, संविधान की उत्पत्ति, व्यक्ति संपत्ति सम्मान। आज न्यायाधीश भी बैठे हैं, वकील भी जजमेंट करते हैं, किसी के व्यक्ति के लिए ही न्याय करते हैं, व्यक्ति के संपत्ति के लिए ही न्याय करते हैं, और व्यक्ति के सम्मान के खातिर ही न्याय करते हैं। जो सर्वसम्मत अधिकार वाली बात होती है व्यक्ति, और जहाँ धर्म वाली बात करते हैं, तो धर्म का आधार कहीं भी देखिए तो प्रेम। ईश्वर ने हमारे पास हमको 2 ही वर्ग में बताया, एक स्त्री और एक नारी, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के बीच में जो अद्वितीय सम्मान के खातिर हमको जो प्रेम दिया ईश्वर ने, ईश्वर का दिया हुआ सम्मान, ईश्वर द्वारा प्रदत्त धर्म। अगर इसी धर्म के को अगर हम थोड़ा सा
फिजिकली भी हम या जो बायोलॉजिकली भी व्याख्या करना चाहेंगे तो सभी लोग मिर्चा खाते होंगे ना, सभी लोग मिर्च खाते हैं। मिर्च का धर्म क्या बोलेंगे अगर हम? तीता लगता है बोलेंगे ना। इमली बोलेंगे तो इमली खट्टा धर्म लगता है, खट्टा लगता है इमली का धर्म। करेला भी खाएंगे तो करेला का धर्म, पर खाते हैं हम लोग। सवाल करेंगे कि धर्म क्या है, वाली बात क्या है। तो अगर हम इन चीजों का व्याख्या करें धर्म के, जैसे मिर्चा खाते हैं, जो तीता लगता है बच्चा खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, वो बड़े लोग खाएंगे तो अच्छा लगता है, मुंह साफ लगता है। और आगे जानेंगे उसके धर्म के बारे में, धर्म के बारे में बोलेंगे तो हाँ विटामिन भी मिलता है। उसी इमली को भी बोलेंगे, करेला को भी बोलेंगे तो मेडिसिन का काम करता है। बहुत सारे ऐसे उसके गुण धर्म मिलते हैं। लेकिन जब हम मानव की बारी बोलेंगे, अगर मानव धर्म की बात करेंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास में? अगर हम मानव का धर्म उत्पत्ति के बारे में बोलेंगे, जो कुदरत द्वारा दिया गया हम लोगों के लिए, क्या होना चाहिए? निश्चित है प्रेम होगा ही। अगर प्रेम ना रहेगा तो आज मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने न्योता दिया, आप सभी ने बुलाया, एक दूसरे को खाना बनाएंगे। निश्चित ही एक प्रेम जो अंदरूनी रहस्य है, हम लोग के पास एक नेटवर्क है, जाल है, गठबंधन है, हमारा मानवता का गठबंधन है प्रेम। कितने बार पानी पिलाया, प्यास लगेगी, अभी भी मैंने पिया। ये व्यवहारिकता है कि लोग ये लगेगा तो प्यास लगेगा, अभी खाना की बात आ रही। अगर उस पर हम देंगे थोड़ा सा आगे तो ये दया उत्पन्न होगी, दया। और थोड़ा बहुत तू मैं हो जाता है, कुछ भी हो जाता है परिवार में, तो इसको हम क्षमा का रूप लेते हैं। तो ये मानव का सर्वोच्च धर्म अगर देखा जाए तो प्रेम, दया, क्षमा से बढ़कर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाकी अगर हम मानव का धर्म दूसरा लेंगे तो दानव का धर्म उत्पन्न होता है। और इसको किसी विद्वान ने प्रेम, दया और क्षमा का इतिहास बताया होगा, उसके फॉलोअर होंगे, लेकिन उन्होंने ही मानव धर्म को पदार्पण किया है। अगर हर व्यक्ति के लिए, तो मैं बोलता हूँ प्रेम ना हिंदू है, दया ना ईसाई है, क्षमा ना मुस्लिम है, पर क्या है, मानव को जोड़ने वाला एक धर्म है। इसी साहित्य, इस इतिहास को अगर हम संविधान के पन्नों पर अगर उसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, संविधान के पन्नों में देखेंगे तो हमारा अनुच्छेद 366 भाग 10 में पढ़ेंगे। 366 के भाग 10 में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हमको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, विद्यमान विधि से ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम अभिप्रेत है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले 1950 से पहले ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाला किसी विधानमंडल, 1950 से पहले विधानमंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है। तो यहाँ पे जो मैं बोलूँगा 1950 से पहले विधानमंडल हमारे भारत देश में या मेरा परिवार में, मेरा घर में क्या था, इसका सबसे छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे यहाँ पे बड़े भाई लोग हैं, विद्वान लोग हैं। जब मैं छोटा था एक चीज देखा था, जब हमारे गांव में कुछ घटना घटी थी, एक बहन जब माँ बनने वाली थी तो बताया गया कि हाँ उसका दर्द हो रहा है, ऐसा करके जाओ बेटा तुम्हारी दादी को बुलाना, जाओ बेटा तुम्हारी नानी को बुलाना। माता ने आया उस माँ की सेवा करने के लिए, पिता लोग बाहर दवाई लेके खड़े हो गए कि अगर कुछ तकलीफ होगा तो ये व्यवस्था किया जाएगा, दवाई देंगे। तो क्या ये चीज जो विद्यमान विधि है इस संविधान में लिखा हुआ है क्या? इसमें जो विधानमंडल शब्द आया है, मैंने पढ़ा, इसमें विधानमंडल शब्द है। 1950 से पहले का हमारे भारत देश में विधानमंडल नहीं था, विधानमंडल था। और कौन सा था? मेरा पंचायत, हमारा गांव का पंचायत, मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरी विद्यमान विधि, मेरा पुरुष बोली बच्चा से लेकर बूढ़ा तक। और उस पंचायत में क्या निर्णय लाते थे हम लोग? विधानमंडल जो शब्द है हमारे पास में, विधानमंडल में जो शब्द था, विधानमंडल और मेरा पंचायत है,
ठीक है ना? हाँ। तो ये जो पंचायत शब्द थी ना, इस पंचायत में कितने न्यायाधीश होते हैं? हमारी न्यायपालिका जो हमारी हम लोग पढ़ते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। गोला बांध रहा हूं इसलिए बात में, ये जो विधानमंडल है पंचायत, जिसमें संविधान ने हमको प्रदत्त अधिकार दिया है कि आपका विद्यमान विधि ही आपका विधायिका है, विधान है, कानून है, संविधान है। ये कहते हैं जैसे मेरी बोली आज पूरा हम लोग कर रहे हैं कि अपनी पुरुष बोली होना चाहिए। विधानमंडल में अधिकार दिया गया है कि मेरा बोली मेरा ही पहला विधानमंडल का अधिकार है, मेरा अधिकार है। इधर समझ में रही बात, पंचायत में हम 5 न्यायाधीश होते हैं, 5 न्यायाधीश निर्णय करके हम व्यवस्था करते हैं कि हमारे में समानता बनी रहे, किसी को जेल या हत्या नहीं होनी चाहिए। जैसे झारखंड में होता है, आज भी सिमोन राव जो क्रियान्वयन करता है इस विद्यमान विधि के तहत में न्यायपालिका, वहाँ पे मर्डर भी हो जाता है तो वहाँ पे जेल नहीं होता है, आपसी समन्वय जुर्माना से सब कुछ ठिकाने कर लेते हैं। और वहाँ पे इसलिए उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इसी विद्यमान विधि के तहत में उसका न्यायपालिका गठन करने के लिए ये व्यवस्था है। तो ये पंचायत में हम जो 5 न्यायाधीश होते हैं, 5, सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश बैठते हैं? एक साथ 5 लोगों का बेंच रहता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था और हमारी व्यवस्था में क्या अंतर है? कोई अंतर है, इसीलिए कई आगे व्याख्या मिलेगा आप लोगों को। इसी के तहत में आप अगर हम इस विद्यमान विधि के तहत में ही आगे जाएंगे तो अनुच्छेद 13 जो हमें 5 कंडिका बोला था मैंने, ये 5 कंडिका के तहत में ये पहला था, दूसरा में जाएंगे तो ये होगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में वही चीज कहा गया है, हमारे जो पहले था हमारा विधायिका में वही अधिकार दिया गया है। मूल अधिकारों से असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जैसे 1950 से ठीक पहले राज्य क्षेत्र में प्रभावित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। जो भारत के राज्य क्षेत्र में प्रभावित विधियां हैं वो असंगत है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो असंगत कौन सा विधि है हमारे पास जो बिखराव का कारण बन रहा है? हम क्या है ऐसा संगत जो हमको है ना उसका दुष्परिणाम दे रहा है हमको? पहला तो मेरी बोली बोल दिया ना हमने, बेरौरा बोली खो दिया मैंने, और हिंदी और अंग्रेजी बोला। आज अंग्रेज को दुनिया भर का हम कोसते हैं, दुनिया भर का कोसते हैं। अंग्रेज हमारे देश में चले गए ऐसा करें, लेकिन अंग्रेजी भाषा सभी को पसंद है और सभी अधिकार लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। तीसरा जो है आपका 244 वेद बोलता है प्रशासन नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होगा बोलता है। प्रशासन नियंत्रण हमारे आदिवासियों के हाथ में बोलता है। तो क्या हम आदिवासी लोग पंचायत बैठे के प्रशासन नियंत्रण कर रहे हैं जैसे ममता बहन बोल रही थी? आज घर वापसी जुड़े करता है कि बोलते हैं कि मेरा प्रशासन मेरा अधिकार है। पिछली बार पत्थरगढ़ी हो गया, किसी ने बोला क्या? किसी का नेम प्लेट में नहीं लिखते हैं कि हम लोग कुत्तों से सावधान? क्या मेरा अधिकार नहीं होता प्रशासन नियंत्रण में 244? मेरे दोस्तों बोल रहा हूं, आज तक हमारे जज लोग भी नहीं पढ़े, हमारे वकील लोग भी नहीं पढ़े इसको। अगर बड़ा होता तो कोई आदिवासी का जेल नहीं जाते, किसी आदिवासी हमारे आदिवासी का जमीन में कोई निवास नहीं करता। ये हमारे बिखराव का कारण है। आज 5th शेड्यूल में जो अधिकार दिया गया, आज हम जाति प्रमाण पत्र बनवाते किसके पास जाते हैं? हमको बनाने का अधिकार है। मेरा प्रशासन नियंत्रण 5 न्यायाधीश का अधिकार है मेरे पास में। कोई बोल के देखा है? कुछ जज बताया हम लोग को? कुछ न्यायाधीश बताया? नहीं बताया। और ना ही आज तक इस सिलेबस को हमें दिया गया है। यही हमारे बिखराव का कारण है। आज हमारे बीच में अनुच्छेद 19 में पढ़ लीजिए, पहला है ना, पहला 5वां 6वां में पढ़ लीजिए। हमारे लिए युक्तियुक्त निर्बंधन दिया गया है 5वीं सूची में। युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां हमारे लिए आदिवासियों का युक्तियुक्त निर्बंधन है, वहां गैर
वहां पे यहाँ पे एक शब्द दिया गया, नागरिक और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, तो जहां अनुसूचित जनजाति लोग हैं जिस एरिया में, वहां नागरिकों का आवास संचरण मना है, नागरिकों का निवास करना, बस जाना, नौकरी करना, धंधा करना मना है। और हम आरक्षण की बात करते हैं, क्या हम जानते इस अधिकार को? अगर नहीं जानते हैं इसलिए हम बिखराव हो रहा है हमारे। अगर आज हमारे अधिकार को जानते हैं, हम लोग अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी का संवैधानिक नाम है अनुसूचित जनजाति है, जो आज हम नहीं जानते। और जाति प्रमाण पत्र कहाँ जाते हैं? एसडीएम कोर्ट में, तहसील कोर्ट में, उसका अधिकार है, उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते। और रही बात वही बोला, अनुच्छेद 19 5 और 6 में पढ़ लीजिए, गैर आदिवासियों का हमारे क्षेत्र में घूमना फिरना वाद है, वो मना है, नौकरी करना मना है, पर सस्पेंड कौन करता है? वही करता है। ताड़ा कौन देता है? वही देता है। राजनीति में प्रवेश कौन कराता है? वही कराता है। क्या हम अपना अधिकार जानते तो भाजपा कांग्रेस जानते? भाजपा भी आदेश है, कांग्रेस भी आदेश, सारे पार्टियां बैठ है, लेकिन हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अपना अधिकार जानते 244 का, तो क्या जाते हम लोग भाजपा कांग्रेस में? मेरे पास 5 न्यायाधीश हैं, न्यायालय हमारा नहीं है। यही हमारी है कमजोरी। इसी की वजह से आज हमारे समाज में बिखराव है, राजनीतिक बिखराव है, आर्थिक बिखराव है, सामाजिक बिखराव, धार्मिक बिखराव। अगर धर्म ये पालन होता, मानव का धर्म, प्रेम दया और क्षमा, तो क्या लड़ते? कोई नहीं लड़ते। ये है सत्य मेरे दोस्तों। 19 उसके बाद में चले जाइए 200 ये जो 244 का उपबंध भाग जो है, उपबंध मतलब उपनियम बनाया गया अनुच्छेद, उसका भाग 2 में लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। क्या है राज्य की कार्यपालिका शक्ति? ये स्पष्ट लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति पंचों के अधीन रहते हुए लागू होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, गांव में आप पंचायत प्रस्ताव लेके देते हो, सड़क बनवाते हो, पुलिया बनवाते हो, नहर बनवाते हो, क्यों मांगा जाता है? इसलिए कि तुम मालिक हो, हम मालिक आदिवासी लोग, इसलिए हमसे अनुमति लिया जाता है। और जाति प्रमाण पत्र बनवाते समय उन लोग मालिक हो जाते हैं। यही हमारी व्यवस्था में कमी है। और उसके बाद 256 में स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरा आखिरी वार्ड है 256 में, यही है सत्य, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 256 में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारी बोली भाषा विद्यमान विधि है, मेरी संस्कृति है, उसको राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।